अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, मैं 17 आवर्स तकरीबन कुछ नहीं खाती और जो बाकी कुछ आवर्स बचते हैं उसी में कुछ खाती हूँ। क्या-क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं बंदे को स्मार्ट रहने के लिए। तो मुझे भी ख़ैर वही पापड़ आजकल बेलने पड़ रहे हैं कि मैं फिर से जो है ना वो जितना मेरा पहले था ना वज़न, या मैं जैसी मेरी पहले फ़िगर थी उसी हिसाब से आ जाऊँ। अभी भी ख़ैर दिखने वाले को नहीं लगेगा कि मैं बहुत मोटी हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत वज़न जो है ना वो मैंने ख़ैर गेन किया, तो उसी वज़ह से ये कर रही हूँ। ये वाला जो वर्कआउट है ना, जिस तरह से आपने 16 या 17 आवर्स जो है वो कुछ नहीं खाना और बाद में कुछ खाना, ये फ़ौरन से वर्क करता है। इतनी जल्दी से फ़र्क पड़ता है, मेरा तो 1 वीक में ही पड़ जाता है। लेकिन बाद में पता है क्या होता है, 1 आध वीक में जब फ़र्क पड़ जाता है ना, तो फिर से वो कुछ खाने को दिल करता है कि एक बार जो वही रूटीन है ना पहले वाली, वही मैं जिऊँ। तो जब वो खाते हैं तो फिर फ़ौरन से दोबारा से वही वेट जो है ना वो आ जाता है। तो बस यही आजकल जो है ना लड़ाई चल रही है, कभी पतले की, कभी मोटे की, फिर से पतले की और फिर से मोटे की। तो उसी के लिए जो ब्रेकफ़ास्ट है ना अभी मैं बना रही हूँ। वैसे मेरा अमूमन जो ब्रेकफ़ास्ट है वो यही है कि मैंने 2 एग्स लेने होते हैं और साथ 1-2 डेट्स और साथ मैंने चाय का कप लेना होता है। लेकिन एग्स और चाय पीने को भी तभी दिल करता है जब मौसम जो है थोड़ा-सा ठंडा हो। आजकल मौसम क्योंकि ठंडा नहीं है, तो फिर चाय को देख के मेरे दिल को कुछ होता है कि चाय पीकर मुझे आग लग जाती है, तो मैं चाय और एग्स जो है ना वो नहीं खा सकती। तो इस वज़ह से जो दूसरा ऑप्शन होता है मेरे पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी और ब्रेड वग़ैरह जिसमें कार्ब्स वग़ैरह होते हैं वो चीज़ें कम खानी होती हैं, तो फिर मैं कहती हूँ कि उनको खाने से बेहतर है कि मैं ना मिल्क शेक बना लूँ। तो मिल्क शेक भी जो है ना उसमें मैं डेट्स ऐड करती हूँ और साथ उसमें मैंने जो है ना आमंड्स वो डालने होते हैं, बनानास डालने होते हैं और साथ आइसक्रीम, और साथ इसमें जितना मिल्क ज़रूरी हो उस हिसाब से मिल्क, और अगर शुगर डालनी है तो ठीक है, नहीं डालनी तो फिर भी ठीक है। तो मुझे क्योंकि शुगर पसंद है इसलिए मैंने शुगर तो थोड़ी बहुत डालनी होती है। ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, मैं अपने लिए और हस्बैंड दोनों के लिए बना रही हूँ। तो मेरा तो चलो मसला है ना, यानी कि मेरी मजबूरी है, तो मैंने इस तरह का ब्रेकफ़ास्ट करना है। लेकिन मैंने अपने साथ-साथ जो है ना हस्बैंड को भी लगाया हुआ है कि मैंने यही बनाना है, तो आप भी यही पिएँगे जो मैं यूज़ करूँगी। आपने मेरे अलावा जो है ना और कुछ नहीं खाना-पीना, जो मैंने खाना है वही आपने खाना है। तो वो भी बेचारे मेरे साथ जो है ना वो फँसे हुए हैं कि चलें ये जो खा पी रही है वही मैं खा पी लेता हूँ। तो मैं कहती हूँ चलिए आप मुफ़्त में जो है ना वो स्मार्ट हो जाएँगे, आपको मेहनत मशक्कत जो है ना वो नहीं करना पड़ेगी। तो अभी आप कहेंगे कि एक तरफ मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि कार्ब्स जो है वो कम से कम लूँ, जो कैलोरीज़ हैं वो कम से कम लूँ, और फिर भी मैं मिल्क शेक बना रही हूँ। अच्छा, मिल्क शेक का डिपेंड करता है कि आप किस टाइम ले रहे हैं। अगर तो आप सुबह टाइम ले रहे हैं, आपने सारा दिन काम-काज करना है, तो फिर मिल्क शेक जो है ना वो हैवी नहीं होता, वो हेल्थी होता है। अगर आपने सुबह की बजाय शाम में या रात में मिल्क शेक पीना है और काम नहीं करना, सो जाना है, तो फिर यही मिल्क शेक जो है ना वो फ़ैट क्रिएट करेगा बहुत ज़्यादा, ये आपको मोटा कर देगा। तो डिपेंड करता है कि आप किस टाइम ले रहे हैं, किस टाइम हेल्थी है और किस टाइम जो है ना वो नुकसानदेह है। तो सुबह टाइम मिल्क शेक पीना कोई भी हो तो वो हेल्थी ही होता है, वो नुकसानदेह नहीं होता। अच्छा, ख़ैर मिल्क शेक मैंने पी लिया है, ब्रेकफ़ास्ट हो गया है, वही मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि जब बच्चों ने स्कूल से वापस आना होता है फिर हमने जो शाम का खाना है वो खा लेना होता है, और उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती-पीती। तो बस यही मेरी जो रूटीन है वो आजकल चल रही है। और अगर इस दौरान कुछ खाने को दिल करे, थोड़ा बहुत मुँह मारने को दिल करे, तो फिर मैं फ्रूट जो है ना थोड़ा बहुत वो खा लेती हूँ। बाकी चीज़ें जो है ना जिसमें स्नैक्स वग़ैरह आते हैं वो मैं इतनी नहीं खाती। तो बस ये फ्रूट्स वग़ैरह जो है ना उससे गुज़ारा हो जाता है अच्छा ख़ासा, क्योंकि फ्रूट भी हेल्थी होते हैं, आप वो खा सकते हैं, उससे फ़ैट नहीं होती, तो वेट लूज़ में भी वो हेल्प करते हैं। तो ख़ैर जी, अभी मैं ये जो बच्चों की बेडशीट्स थी ना वो चेंज करने वाली थी। बंक बेड को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, ये तो मुझसे सेट ही नहीं होता। मैं बेड के ऊपर चढ़ के करूँ, ये जो स्टेप्स होते हैं लैडर के, इसके ऊपर चढ़ के करूँ, मुझे समझ ही नहीं आती। तो फिर मैं हसन से कहती हूँ कि प्लीज़ जब उठते हो ना इसको सीधा-सूधा कर दिया करो, मुझसे ये होता नहीं है। तो जब मैंने इसको चेंज करना होता है जब भी बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, क्योंकि गर्मी अच्छी खासी है तो एक ही फ़ैन था और वो ऊपर वाला जो बंक बेड का पोर्शन होता है ना उसको कवर नहीं करता। तो फिर हसन के लिए जो है ना वो ये वाला फ़ैन ऑर्डर किया था। तो ये वैसे जो बच्चों की पुश चेयर होती है ना उस पे लगता है। तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं था कि हम कौन-सा फ़ैन जो है ना वो हसन के लिए लें, तो फिर यही जो है ना अमेज़न से ले लिया था। कितने का था? मुझे लगता है कि 20 पाउंड से तो नीचे ही था, 12-13 पाउंड का था, अभी मैं श्योर नहीं हूँ। तो ये लिया है हसन के लिए। इसकी जो बैटरी टाइमिंग है ना 6 आवर्स ये निकालता है, लेकिन सारी रात फिर नहीं निकलती। 6 आवर्स में सारी रात तो नहीं ना कवर होती। तो फिर ऐसा है कि इसका चार्जर जो है ना वो साथ ही लगा के, तो ये मैंने इसको लगा दिया होता है एक्सटेंशन में, कि ये सारी रात चार्ज भी होता रहे और फ़ैन ऑन भी रहे। अदरवाइज़ आप इसको 100% चार्ज कर लेना, तो ये 5 घंटे निकालता है। मतलब 6 घंटे तो निकाल ही देता है, लेकिन 5 घंटे तो निकल ही जाते हैं। डिपेंड है कि आपने सेटिंग जो है ना स्पीड की वो कौन सी की है। वैसे सेटिंग इसकी 4 स्टेप्स में आती हैं, सबसे जो हाई है वो 4 में है, तो अच्छी खासी इसकी हवा है। और जो मायमा के लिए वो जो दूसरा फर्शी पंखा जिसको कहते हैं वो वाला है, और वो अच्छा खासा है, उसकी तो खैर स्पीड ही काफ़ी है। लेकिन एक पंखे से दोनों बच्चों का गुजारा जो है ना वो नहीं होता, तो इसलिए जो छोटा सा फ़ैन है ना ये लिया था। अच्छा, उसके बाद मैंने सालन तैयार करना था, मुझे स्कूल जाना था मायमा के लिए। तो अभी बस मैंने ये मसर जो थे ना साबित मसूर वो बनाने से, तो वही बना रही थी।
प्रेशर कुकर में जस्ट 5 मिनट में रखती हूँ तो ये फ़ौरन से गल जाते हैं। बहुत अच्छे ये वाले जो मसूर है ना वो हैं। मैंने कहाँ से लिए थे, टेस्को से लिए थे? नहीं, ये हमारी देसी शॉप थी, मुझे लगता है मैंने वहाँ से लिए थे। बहुत अच्छे फ़ौरन से गल जाते हैं। 5 मिनट से ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ उसको प्रेशर कुकर में भी प्रेशर कुकर का कमाल हो, अभी मैं कह नहीं सकती कुछ, लेकिन ये सारे गल भी जाते हैं, अलग अलग भी रहते हैं। तो सालन मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया था क्योंकि मुझे मायमा के पास जाना था स्कूल। तो अभी मैं स्कूल हूँ, बच्चों को ये जो डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स थी वो करवा रहे थे, कलर इस्तेमाल करवा रहे थे। तो बस जी उसके लिए पेरेंट्स को जाना होता है। तो अभी मैं भी उसके पास बैठी देख रही थी, ज़रा हेल्प नहीं करने देती, सब कुछ कहती मैंने खुद ही करना है। हालांकि हसन ऐसे नहीं करता, जब हम उसके पास जाते हैं ना स्कूल तो उसके साथ थोड़ा बहुत हम हाथ हिला लेते हैं, लेकिन उमाइमा जो है ना कहती है दूर दूर रहो, बस मुझे आपने बताना भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना और देखना ही है बस। तो क्योंकि छुट्टियां होने वाली हैं और हर टर्म में इस तरह से बच्चों का कुछ ना कुछ जो है वो करते हैं जिसमें पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट करना होता है। तो अभी जो बेडशीट मैंने बच्चों की उतारी थी वो तो ड्राई हो भी गई हैं क्योंकि धूप जो है ना वो काफ़ी कड़ाकेदार है। तो मैंने दूसरी मशीन लगाई थी वो भी स्टॉप हो गई है। तो मैं पहले वाले कपड़े उतार के दूसरी वाली मशीन जो है ना वो लगा दूंगी वॉशिंग लाइन पे। अभी मुझे उमाइमा के कुछ कपड़े जो थे ना वो ठीक करने थे जो कि मैंने न्यू लिए हैं, आपके साथ मैंने शेयर भी किए थे। मुझे लगता है ये मैंने शेयर नहीं किया था। तो ये भी सेंसबरी का ही है, 2 पीस मैंने लिया था और ये मैंने 9 पाउंड का लिया था, तो हाफ़ प्राइस पे। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसका ये है कि इसका जो नेक है ना वो ऐसे है कि जिस तरह से वो शोल्डर नहीं आप नंगे कर लेते, बड़े भी लोग पहनते हैं और बच्चे भी पहनते हैं, तो उस तरह से इसकी शेप थी। तो मैं उस तरह से नहीं चाहती, तो मैंने सोचा कि इसको मैं ऐसे करती हूँ, या तो आप शोल्डर तक किस तरह से भी बिछा सकते हैं और या इसको स्क्वायर में भी रख सकते हैं। लेकिन इसका नेक स्टिल ऐसा है कि थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको मैं ऐसा करती हूँ कि जो बैक वाला हिस्सा है ना इसका, वहाँ पर इस तरह से लगा के ना डोरी, तो फिर इसको बांध दूँगी ताकि अगर मायमा ने प्ले भी करना हो इसको पहन के तो वो फिर बार बार शोल्डर से नीचे की तरफ ना आए। तो अभी ये देखिए मैंने वाइट कलर में लिया है क्योंकि ब्लू कलर का सेम कपड़ा तो मेरे पास नहीं था। वाइट एम्ब्रॉयडरी होने की वजह से फिर मैंने वाइट कलर की जो डोरी थी ना वो बना दी है और यहाँ पे ये देखें फिक्स कर दिया। आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि अगर मैंने मायमा का कुछ ठीक करना हो, कुछ बनाना हो तो मैं लाजमी शेयर किया करूँ, क्योंकि जो माएँ हैं बच्चों वाली हैं फिर उनके लिए भी थोड़ा बहुत जो है ना वो ईजी हो जाता है, आपको टिप्स मिल जाती हैं कि आपने किस तरह से करना है। तो ये देखें जब ये नेक जितना मर्जी टाइट करके उसको पहना के बांध लूँगी तो फिर वो इधर उधर हिलेगा ही नहीं। अच्छा वो हो गया, ट्राउज़र उसका बिल्कुल ठीक था। और अभी जो ये वाला ट्राउज़र था ना, एक तो इसकी लेंथ ज़्यादा थी और दूसरा थोड़ा सा ये खुला था। आपने भी जब छोटा करना हो तो आपने पहले ऊपर से, जहाँ से अभी मैं देख रही हूँ ना इलास्टिक वाला हिस्सा, वहाँ से पहले ये देखना है कि जो उसके अंदर इलास्टिक है उसके ऊपर सिलाई तो नहीं लगी। अगर सिलाई नहीं लगी तो आप जहाँ से मैं उधेड़ रही हूँ टांके को, वहीं से आपने टांके को उधेड़ना है। और अगर उसके सेंटर में सिलाई लगी हुई है, आप टांका उधेड़ेंगे भी तो इलास्टिक नहीं निकलेगी, तो फिर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपको दोनों ही दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा उसको टांके को उधेड़ के, जितना मायमा को ज़्यादा खुला था ना वो मैंने एक्स्ट्रा इलास्टिक जो है ना वो काट दिया। तो यहाँ से रख के फिर से सिलाई लगा देनी इसको। तो ये बहुत आसानी के साथ जो है ना वो छोटा हो जाएगा, यानी कि उसको पहना के गिरेगा नहीं नीचे की तरफ। तो यहाँ से इलास्टिक जो है ना वो एडजस्ट हो जाएगी जितनी भी बच्चे की वेस्ट है उस हिसाब से। बच्चे का नहीं भी है, आपने अपना भी ठीक करना है तो आप इसी तरह से ठीक कर सकते हैं अगर आपको खुला है ट्राउज़र कोई तो। अभी देखें जो टांका मैंने उधेड़ा था वहीं पे सिलाई लगा देनी है। और ये वाली जो सिलाई है ना ये इलास्टिक के ऊपर नहीं आ रही, ये जस्ट कपड़े के ऊपर सिलाई आ रही है। तो ये हो गया उमाइमा का ट्राउज़र जो है वो ठीक। नीचे से भी एक बार फ़ोल्ड मैंने कर लेना है, वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो सीधा सीधा ही मैंने काटना नहीं है, जस्ट फ़ोल्ड ही करना है। क्योंकि जब उसको फिर से थोड़ा सा लंबा करना हुआ तो मैं वही उधेड़ दूँगी। अभी जो ये वाला हिस्सा है ये मैं वो बात कर रही हूँ कि जो सिलाई इलास्टिक के ऊपर आई हुई है, तो ये इलास्टिक जो है ना मैं उधेड़ नहीं सकती। अब ये देखें इसके मुकाबले में तकरीबन ये 1.5 इंच जो है ना वो ज़्यादा है। तो जितनी वेस्ट उमाइमा की इलास्टिक की है ना उस हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा इलास्टिक ले ली है जो कि थोड़ी सी बारीक है। आप चौड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैंने उमाइमा की वेस्ट के हिसाब से कम इलास्टिक ली है ट्राउज़र के मुकाबले में। तो इसको क्या करना है कि इसको अभी मैंने सेंटर में रखना है और इलास्टिक को जब भी लगाते हैं खींच के लगाते हैं। नीचे वाला जो है ना ट्राउज़र का हिस्सा वो वैसे ही मैंने रहने देना है और ये जो अभी न्यू इलास्टिक इसके ऊपर रख रही हूँ इसको मैंने खींच के लगाना है। तो इससे ये होगा कि जो इलास्टिक आपकी ऑलरेडी ट्राउज़र के अंदर लगी हुई है ना वो थोड़ी सी तंग हो जाएगी, वेस्ट यानी कि आपकी तंग हो जाएगी अगर आपने इस तरह से करना है तो। और यहाँ पे इलास्टिक लगाना बुरा भी नहीं लगता क्योंकि अंदर वाला हिस्सा आप देख नहीं सकते और जो बाहर सिलाई नज़र आएगी ना वो सिलाई अक्सर हम ट्राउज़र पे लगाते भी हैं, यानी कि बिल्कुल जो इलास्टिक का सेंटर होता है ना वहाँ पे हम ऑलरेडी सिलाई लगाते हैं। तो ये बुरी नहीं लगेगी और वेस्ट जो है ना जितनी आपको चाहिए ना उतनी आप कर सकते हैं। तो आपने जो इलास्टिक लगानी है उसको खींच के लगाना है। अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इलास्टिक थोड़ी सी अभी भी ज़्यादा है तो इसको मैं एक्स्ट्रा जो है ना थोड़ी सी और काट लूँगी और फिर यहाँ पर मैंने सिलाई लगा देनी है। तो ये जो ट्राउज़र है ना ये भी बिल्कुल उमाइमा के साइज़ का हो गया। तो बहुत आसान तरीका है कि आप इसी तरह से बच्चों के जो कपड़े हैं ना अगर आपको लगे कि वो वेस्ट ज़्यादा है या छोटे बड़े हैं
तो आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में आपने 2-3 तरीके तो देख लिए हैं। ट्राउज़र को एक तरीका छोटा करने का ये है, एक इससे पहले का है, और एक अगर आपका नेक बड़ा है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं वो है, ठीक है। तो बस जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।